के अन्नामलाई, जिन्हें तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय नेता माना जाता है, एक सशक्त नेता जिसके नाम से पार्टी की पहचान होती है, ना कि पार्टी के नाम से उस नेता की पहचान। अगर तमिलनाडु में बीजेपी का अस्तित्व है, बीजेपी की पहचान है, तो के अन्नामलाई की वजह से। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि के अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ दी? पार्टी छोड़ी ये सभी जानते हैं, लेकिन आखिर वजह क्या थी? देखिए, 5 पॉइंट्स है, छोटे छोटे इस पॉइंट्स को समझाती हूं ताकि आप लोगों को ये जल्दी समझ में आ जाए। सबसे पहले 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान बीजेपी चाह रही थी कि एआईएडीएमके उसके साथ गठबंधन कर ले, लेकिन अन्नामलाई इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए ये मामला विवाद में बढ़ा। दूसरा पॉइंट, उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आता गया, उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई। इस वजह से नाराजगी बढ़ गई। तीसरा पॉइंट ये था कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया, इस चुनाव में उन्हें दरकिनार कर दिया गया। यानी पार्टी के लिए जब कोई नेता काम करता है, उस चुनाव के दौरान उसकी अहमियत आगे बढ़ती है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दी। पार्टी की तरफ से वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। ये वजह जो है आगे चल के और भी दूरी पैदा करती चली गई। इसके अलावा केंद्र सरकार की कई नीतियां थी जिसके विरोध में अन्नामलाई नजर आए थे। उन्होंने मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई थी और इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। ये भी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। इसके साथ ही जिस तरह से बीजेपी सीट बंटवारा करती थी, जिस तरह से गठबंधन और जिस तरह से नेता के चुनाव होते थे, इन सारे मसलों पर के अन्नामलाई को आपत्ति थी और यही वजह बनी कि दोनों के बीच सही सामंजस्य नहीं बैठ पाया। नतीजा, के अन्नामलाई ने अब अलग अपनी पार्टी बना ली है और उस पार्टी यानी बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खैर, उन दोनों की राह अलग हो गई है, लेकिन अब जो नई पार्टी बनी है वो बीजेपी के खिलाफ क्या कमाल दिखाएगी और क्या इंडी गठबंधन की तरफ के अन्नामलाई का रुख आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।